हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक पांडे आज आप सबको ये सेशन में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन क्या होता है ये बताऊंगा। अब हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाया जीन्स। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी इज़ नथिंग बट द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स। अब कैरेक्टर्स क्या होते हैं? कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकता है। आप कैसे दिखते हैं, आपके हेयर का कलर का क्या है, हेयर कलर कैसा है, आइस कलर क्या है, आइस कैसे, नोज़ कैसे, इसी को कैरेक्टर्स बोलते हैं। तो ये कैरेक्टर्स हमें मिलते कहाँ से? हमें हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स से कंटिन्यू ये कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हुए आते रहते हैं। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। तो जो भी कैरेक्टर्स हमें ट्रांसफ़र हुआ है वो हमें पेरेंट्स से हुआ है, ग्रैंड पेरेंट्स से हुआ है, उनके जनरेशन से हुआ है। और ये सारे कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं विद द हेल्प ऑफ जीन्स। किससे ट्रांसफ़र होते हैं? विद द हेल्प ऑफ जीन्स। और इसी चीज़ को हम हेरिडिटी बोलते हैं। बस इतना याद रखना, हेरिडिटी किसे बोलते हैं। समझ गया होगा बेसिक स्ट्रक्चर। अब जीन्स क्या होता है, जीन्स कहाँ होता है, ये मालूम करना बहुत ज़रूरी है। जीन्स आपने सुना होगा, नाम पहले भी बहुत बार सुना होगा। जीन्स अभी सेल, इस दुनिया का सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल। सेल के अंदर कहाँ होता है जीन्स? सेल के अंदर आप देख रहे होंगे जो मिडल पोर्शन है, जिसे जो पिंक कलर का है, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। जो भी कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होता है, जो भी प्रोसेस होता है, ये सारा जो भी गेम है कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होने का, वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। सेल डिवीजन अपने माइटोसिस, मियोसिस, ये सब पढ़ा होगा कैसे होते हैं, वो इसमें सब सेल डिवीजन में ही रहता है। तो देखिए कहाँ से जीन कहाँ होता है? सेल। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। ये क्रोमोसोम्स बहुत सारे डीएनए से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? बहुत सारे डीएनए से बने होते हैं। देख रहा होगा आपको वाइंडिंग स्ट्रक्चर ब्लैक कलर का क्रोमोसोम्स के अंदर, पर्पल कलर का है, देखिए क्रोमोसोम्स के अंदर वाइंडिंग स्ट्रक्चर है। और डीएनए किससे बनता है? बहुत छोटे 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 जीन्स एक साथ मिलते हैं, कोड रहते हैं जीन, ट्रिपलेट कोडॉन जिसे बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे कोड मिलके क्या बनाते हैं? जीन बनाते हैं। तो जीन कहाँ होता है पता चल गया होगा, डीएनए में होता है जीन। और इसी चीज़ से हमारे कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं। बस इतना याद रखना है, कैरेक्टर्स किसके हेल्प से ट्रांसफर होते हैं? जीन के हेल्प से। और हेरिडिटी क्या बोलते हैं? अब हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की पढ़ाई स्टार्ट कैसे हुई। अब इस दुनिया में सबसे पहले पता करने वाले कि कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, वो थे जॉन ग्रेगर मेंडल। इन्होंने सबसे पहले पता लगाया, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। और सबसे पहले पता लगाया इसलिए इन्हें पायोनियर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स बोलते हैं। कोई भी अगर इंसान कोई भी चीज़ों को सबसे पहले पता लगाता है कहीं भी हो, तो उसको पायोनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायोनियर मतलब सबसे पहले खोज करने वाला। इन्होंने पी प्लांट्स की मदद से पता लगाया था कि कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। काफ़ी टाइम लग गया इन्हें कि कैरेक्टर्स क्या ट्रांसफ़र हो। आपको बस इतना याद रखना है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किन्हें बोला जाता है? जॉन ग्रेगर मेंडल को बोला जाता है, और कुछ नहीं। हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं ये सेशन में। 1901 में एक साइंटिस्ट है, यूगो डी व्राइस। तो कौन है? यूगो डी व्राइस, याद रखना। 1901 में, और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी इन्होंने दिया, म्यूटेशनल थ्योरी। रोटेशनल थ्योरी क्या होता है? फॉर एग्जांपल कोई बचपन से लूला लंगड़ा या फिर कोई डिजीज़ हुआ है जिसे हम जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं, वो म्यूटेशन की वजह से, जीन्स में कुछ डिफेक्ट हो जाते हैं, उसी चीज़ को क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। बस इतना याद रखना, यूगो डी व्राइस ने म्यूटेशनल थ्योरी दिया था। 1902 में दो साइंटिस्ट आए, वॉल्टर एंड सटन। कौन है? वॉल्टर एंड सटन। इन्होंने सबसे पहले क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व किया था। आज जो क्रोमोसोम्स पढ़ रहे हो, सबसे पहले देखने वाले, ऑब्जर्व करने वाले वॉल्टर एंड सटन है। और इन्होंने किसके सेल्स में देखा था? ग्रासहॉपर के सेल्स में देखा था सबसे पहला। ये इनका नाम याद रखना है। बस इतना याद रखना, डिस्कवरी में कौन किसने क्या देखा था? तो वॉल्टर एंड सटन ने सबसे पहले क्रोमोसोम्स देखा था। जो यूगो डी व्राइस ने म्यूटेशनल थ्योरी दिया था। और फादर ऑफ जेनेटिक्स जॉन ग्रेगर मेंडल है। नेक्स्ट है 1944। 1944 में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑसवाल्ड एवरी, मैकलिन मैकर्थी और कोलिन मैकलिन ने ये प्रूव किया कि इस दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास डीएनए है, सिर्फ वायरस को छोड़ के। और कोरोना वायरस के पास भी कोई भी डीएनए या जेनेटिक मटेरियल नहीं है। इस दुनिया में जितने वायरस हैं उनके पास कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो इतना याद रखिएगा, ये तीन साइंटिस्ट के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दो साइंटिस्ट आए, इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है जो इन्होंने काम किया था, फ्रैंकोइस जैकब और जैक मोनाड। क्यों इन्हें मिला? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले प्रपोज किया थ्योरी कि कैसे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। हम जो बॉडी में प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन मतलब क्या? दाल, कोई भी स्प्राउटेड सीड्स मटेरियल, चना हो गया, तो प्रोटीन कैसे होता है डीएनए में, प्रोटीन का सिंथेसिस, वो इन्होंने पता लगाया था। और ये बैक्टीरियल सेल्स की मदद से पता लगाया था। इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आगे आने वाले वीडियोस के लिए आपको अपडेट मिलते रहेंगे।
और अगर कोई आपको डाउट हो ये सेशन में तो आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं।